Hi, welcome back to my channel. I am Shruti Goyal. I am from 4th year applied at BFA, College of Art. Good? Yes. अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर आप पुराने हैं भाई डर क्यों भाई क्यों क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? बस आने वाला है रिजल्ट कॉलेज ऑफ आर्ट का। मैंने ना कुछ लिस्ट बनाई है, जो जो आपके डाउट्स थे इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। एडमिशन के वक्त, उसके बाद क्या होगा, अभी सीट एलोकेशन कैसे होगी, सब इस वीडियो में है। तो स्टे टिल द एंड में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर कोई आउटसाइडर भी है, कोई कैटेगरी भी है SC उसके लिए भी मैं बताऊंगी। तो यार पहले शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ा सबका क्वेश्चन था कि कॉलेज ऑफ आर्ट का रिजल्ट कब आ रहा है। देखो, आपने पेपर दिया, वेल एंड गुड। मेरे को जब आपने पेपर देके आए थे, आप बहुत बच्चों ने अपनी भेजी, मतलब अपना एक्सपीरियंस बताया था, अपनी आंसर शीट्स भी ऐसे डिस्कस करी थी। नॉट आंसर शीट्स, बस उन्होंने बताया था कि ये आया था और ये करा वगैरह। थैंक यू यार, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि आप लोगों ने ऐसा बताया। बट उसके बाद सबका नेक्स्ट डे ये डाउट था कि रिजल्ट कब आ रहा है। गाइस, उनको रिजल्ट बनाने दो, अच्छी बात है। वैसे जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये रहा कॉलेज ऑफ आर्ट पे आया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आई बिलीव रिजल्ट आ जाएगा प्रोबेबली फ्राइडे सैटरडे संडे, इस वीक कभी भी आ सकता है। तो डरो मत, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही आएगा। और देखो यार, कॉलेज ऑफ आर्ट में क्या होता है, लिस्ट होती है। समझ लो अगर आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप वेट करो, सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। सेकंड में नहीं आएगा, थर्ड लिस्ट में आएगा। बहुत बच्चे सीट्स छोड़ते भी है, किसी का एडमिशन नहीं होता है ड्यू टू एनीथिंग, सब चीजें भी होती है, इसलिए टेंशन मत लेना, हो जाएगा। और वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो ये होती है कॉलेज ऑफ आर्ट की, इस पे ही रिजल्ट आएगा, उसी को ही देखना, उसी में ही अपना नाम सर्च करना, अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड संभाल के रखना। ये मत करा करो कि इंस्टा पे कोई लिस्ट आई है, यहाँ पे नहीं, उसी वेबसाइट पे देखा करो, ठीक है। और वेबसाइट चेक करते रहो, रिफ्रेश करते रहो, क्या पता आ जाए पहले। वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब आने वाला होगा, राखी हो गई, सो उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि आ जाएगा रिजल्ट। ज्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि फिर सीट्स एलोकेशन होती है। और मैं 4th ईयर में हूँ, मेरा कॉलेज शुरू हो चुका है, तो आप लोग जूनियर्स जो भी होंगे जो आएंगे, सो आप लोगों को वो ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, बहुत बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे थे कि जो कॉलेज ऑफ आर्ट का रिजल्ट नहीं आया और हमारी सीट जो एलोकेशन थी CUET के अकॉर्डिंग, वो सब शुरू हो गई है। CUET का कॉन्सेप्ट है, जो आपने एग्जाम दिया था उसके अकॉर्डिंग एलोकेशन चालू हो गई, ठीक है, वेल एंड गुड। पर वेट, कॉलेज ऑफ आर्ट जो आपको अभी बेस्ट लग रहा है। देखो यार, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि ये राउंड हुआ है, ये राउंड हुआ है, हम कौन सा कॉलेज ले। अभी जो आपको बेस्ट लग रहा है कॉलेज, या अभी आपको जो सही लग रहा है प्रेफरेंस, वो कर दो। कॉलेज ऑफ आर्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो ऑप्शन में रहेगा। ये टेंशन मत लो कि यार कॉलेज ऑफ आर्ट का रिजल्ट नहीं आया, इन्होंने मेरे को ये कॉलेज दे दिया, वो जब उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद भी आप भर सकते हो, आपका प्रेफरेंस होगी, तो उसकी टेंशन मत लो। थर्ड थिंग जो मेरे को क्लियर करनी थी, बहुत बच्चों को ऐसे डाउट था। देखो, जब मैंने एग्जाम दिया था, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, 4 साल पहले जब मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट का एंट्रेंस दिया था, तब CUET नहीं था। उधर क्या होता था, तब एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता था जो आप लोगों ने जैसे दिया, और एक थ्योरी एग्जाम होता था। बेसिकली जो आपने CUET में एग्जाम दिया, दैट वाज आवर थ्योरी एग्जाम। और वो दोनों एग्जाम हम एक साथ देते थे, ठीक है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। तो ऐसा होता था कि हमारे पास कोई राउंड्स नहीं थे। अब क्या हो गया है, CUET विच इज द एंट्रेंस एग्जाम जो आप पहले देते हो, विच इज अबाउट थ्योरी और जनरल नॉलेज और फाइन आर्ट्स वट एवर, वो एग्जाम आप दोगे, उसमें अगर आप क्लियर कर लोगे, आपके मार्क्स आ रहे हैं और आपने क्लियर कर लिया, तो ही आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप CUET क्लियर करो। जिन्होंने क्लियर कर लिया, जिन्होंने एग्जाम दे दिया, वेल एंड गुड। पर बहुत बच्चे अभी पूछ रहे थे कि कैसे होता है, मे बी दे आर ऑप्टिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। सो जो लोग अभी भी डाउट में है, वो ये चीज क्लियर कर लो कि 4 साल पहले नहीं था, अब हो गया है CUET। तो यू हैव टू क्लियर CUET फर्स्ट, एंड देन फिर अगर आप क्लियर करते हो तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, वरना आप उस साल कॉलेज ऑफ आर्ट का एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो थ्योरी अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और फिर ऐसा होता है कि CUET में कितने मार्क्स चाहिए, CUET में कितने मार्क्स चाहिए, नहीं, कट ऑफ उस वक्त उस साल क्या निकली है हम नहीं जानते ना। हमें नहीं पता कि इस साल क्या बैच बैठा है, उन भाई वो कितने होशियार है, क्या कट ऑफ निकली है। तो वो सब में मत फंसो, अपना बेस्ट दे के आना। ये मत सोचो कि कंपटीशन कैसे क्या हुआ। प्रैक्टिकल एग्जाम भी जिन्होंने दिया, आई बिलीव होपफुली आप सबका हो जाए, फर्स्ट लिस्ट नहीं, सेकंड लिस्ट नहीं, थर्ड लिस्ट में हो जाए, कैसे ना कैसे करके हो जाए। और अगर आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता है भाई, कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए ना मैं बता रही हूँ, सीनियर्स आपके जो भी हैं उनसे भी कभी कॉलेज में आके बात करना। 4-4 साल वो एग्जाम देते हैं, 3-3 साल भी देते हैं लोग, 3 साल क्लियर करके फिर आते हैं। जरूरी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, इतना इजी नहीं होता है कॉलेज ऑफ आर्ट, ठीक है। तो आराम से काम करो, मेहनत करो, हो जाता है। अब हम आ जाते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए कॉलेज ऑफ आर्ट के एडमिशन के वक्त और सीट्स एलोकेशन के वक्त। देखो,
बहुत सिंपल होता है। जैसे ही आपको सीट जब लिस्ट आती है ना सीट एलोकेशन की कि हाँ ये लिस्ट है, तो आपको एक और लिस्ट आ जाएगी कि उसमें आपको एडमिशन के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर भी अगर आपको टेंशन हो रही है कि यार उस टाइम टाइम नहीं हुआ डॉक्यूमेंट्स बनवाने का ये वो, तो अभी जितना मुझे पता है जितने डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बता रही हूँ, ठीक है। मेंशन कर रही हूँ एक एक करके, और उसको बाद में स्क्रीनशॉट कर लेना। जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो प्रिपेयर रखना, उसके अलावा भी कुछ आता है तो वो टाइम मिलेगा, उसकी टेंशन मत लो। सो पहला डॉक्यूमेंट तो यार आपका होता है 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, जो भी आपने बोर्ड एग्जाम दिया है, CBSE जो भी आपने जहां से भी पढ़ाई करी है, उसकी 10th की ऑफिशियल मार्कशीट, द ओरिजिनल वन, एंड 12th की ओरिजिनल वन, वो चाहिए होगा, ठीक है। तीसरी बेसिक आपका आधार कार्ड, एंड पेरेंट्स का भी आधार कार्ड रख लेना, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड, मम्मी पापा का आधार कार्ड, ठीक है। थर्ड थिंग जो आपको चाहिए, एक फोटोग्राफ अभी की, लाइक अभी आप कैसे दिखते हो उसकी एक फोटो, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद अपनी एडमिट कार्ड, जो भी आपका एडमिट कार्ड आपको मिला है, CUET से मिला है, कॉलेज ऑफ आर्ट से, वटेवर, वो एडमिट कार्ड बहुत अच्छे से संभाल के रखना। ओरिजिनल तो रखो, उसकी कॉपीज भी रख लो यार, ठीक है। और हर डॉक्यूमेंट की, वैसे एज अ सीनियर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एज अ 23 ईयर ओल्ड, हर डॉक्यूमेंट की ना अब क्या करो, एक फोटो खींच के PDF रखा करो फोन में। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है पर फिर भी रखा। बट हाँ, नेक्स्ट आता है आपका कोई CUET का स्कोर कार्ड होगा जिसमें आपको स्कोर आया होगा, वो चीज भी रख लेना, ठीक है। कोई आपकी कैटेगरी है, कास्ट सर्टिफिकेट है बेसिकली, SC ST, वो भी आपको रखना है। उसमें एक चीज ध्यान रखना, जो मेरे को पता लगी है कि अगर आप दिल्ली का बाहर का सर्टिफिकेट है, यार देखो मेरे को नहीं पता, आई एम जनरल कैटेगरी से तो मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता, पर अगर आप दिल्ली से बाहर के सर्टिफिकेट से अप्लाई करेंगे, SC ST जो भी होगा, तो वो नहीं माना जाएगा। तो दिल्ली का ही कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो चीजें क्लियर कर लेना। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है तो मुझे भी कमेंट में बता देना, ठीक है गाइस। आई एम जस्ट टेलिंग यू जितना मुझे पता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आप सीट, हो सकता है ऑनलाइन अप्लाई करना हो या जैसे भी, जब मेरा टाइम था तो हमने तो कॉलेज में जाके अप्लाई किया था एंड वही फीस दी थी एंड ऑल दैट स्टफ हैपेंड। अगर आप ऑनलाइन होगा इस बार या जैसे भी, तो उसका जो भी आप पेमेंट पे करेंगे ऑनलाइन, उसका प्रूफ जरूर रखना, स्क्रीनशॉट या जैसे भी, और जो रिसिप्ट आएगी उसका भी कॉपी। तो ये चीज एक और रख लेना। एक लास्ट चीज जो मैं बताऊंगी, एक ना एफिडेविट बनवाना होता है। टेंशन मत लो, कोई बहुत भारी काम नहीं होता। उसमें क्या होगा, जब आप वो कॉलेज ऑफ आर्ट में आपने जब सीट अप्लाई कर दिया, आपका हो गया एडमिशन, उसके बाद की बात है, तो जब आप एडमिशन आपको मिल रहा होगा या मिल गया होगा, उसके बाद एक वो कुछ डॉक्यूमेंट होगा, वो होगा, उस पर बस आपको ना कोर्ट, देखो यार हमारा जो कॉलेज ऑफ आर्ट है उसके सामने सुप्रीम कोर्ट है, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, पैरेलल, दिस इज सुप्रीम कोर्ट, दिस इज कॉलेज ऑफ आर्ट, तो नथिंग टू वरी। वो आप, और सब बच्चे जाएंगे तो सबके साथ ही चले जाना। हमें को याद है हम लोग भी सब साथ चले गए थे कोर्ट में जाके, वो वहाँ पे एक स्टैंप लगता है, तो वो एफिडेविट होता है, और फिर वापस आके आपको वो सबमिट करना होता है। तो आप जिनके साथ भी जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ जाना ट्राई करना, और अगर अकेले भी जा रहे हो तो जो भी हो इजी होता है, कुछ नहीं। सो बस इतने से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। यहाँ पे ये लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। सो ये सब चीजें चाहिए होती है। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता, पहले जब मैंने किया था तब माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक दो चीजें और मांगी थी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा यार। अभी क्या हो रहा है ना, सब डिजिटल हो गया, तो आधार कार्ड से ही आपका सब कुछ हो जाता है, आपका एड्रेस प्रूफ मिल जाता है, ठीक है। पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगते थे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते थे, बहुत होता था, अब कुछ नहीं यार, अब आधार कार्ड से सब कुछ मिल जाता है। ये तो बस लेते हैं कि चलो ठीक है बच्चा पक्का है, तो टेंशन मत लो। इसके अलावा 50% इसके अलावा कुछ नहीं होगा सर्टिफिकेट। अगर कुछ मतलब डॉक्यूमेंट आपको पता भी लगते हैं तो वो लिस्ट आएगी, उसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा, डोंट टेक स्ट्रेस। इसके बाद भी कुछ डाउट है, कोई नहीं यार, कमेंट कर दो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड ये वाली मेरी आईडी है यस तो इस आईडी पे आप लोग करते ही हो DM। अभी भी कुछ नए बच्चे नए आए हैं तो गाइज इधर DM कर दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट, रिजल्ट आने वाला है भाई, चिल करो, चिल। रिजल्ट आने के बाद चिल तो कर नहीं पाओगे, उसके बाद तो किसी और कॉलेज के बारे में अगर आपको कुछ जानना है, एनी डिटेल्स अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जाम और एडमिशन, तो वो मुझे कमेंट बता देना, मैं कोशिश करूंगी आपको बताने का, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइज। बट एक दो बच्चे और थे जो मेरे से पूछ रहे थे कि हमने ऐसे ऐसे बनाया, क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो उसके लिए आई विल रिकमेंड यू ये वाली वीडियो। इसमें मैंने सारे प्रैक्टिकल दिखाए हैं जो प्रैक्टिस मैंने करी थी, तो ये वाली वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लो। अगर आपने ऐसा काम पेपर में किया है तो आराम से हो जाएगा। मेरी 5th रैंक थी गाइज, सो अगर आपने ऐसा किया तो 5th रैंक भाई आपका भी आ जाएगा, मेरा भी आ गया था। बट अगर आपने इससे कम भी करा है तो भी आ जाता है, ठीक है। जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। सो मिलते हैं कॉलेज में, लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो।